हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन का आगाज़ हो गया है और ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही थी एग स्क्रम्बल। आज बहुत दिनों बाद मैंने फिर से एग स्क्रम्बल बनाया और इसके साथ में कुछ बने थे पराठे, कुछ आए थे पाव वगैरह, क्योंकि मुझे तो ये वाली एग स्क्रम्बल ना पाव के साथ भी ज़्यादा अच्छी लगती है और आयशा को भी पाव से ही पसंद आती है। तो इसलिए हम दोनों तो मतलब पाव से ही खाते हैं, बट इसके अब्बू उनको पराठे चाहिए होते हैं। तो बस मैंने उनके लिए पराठे बना दिए और फिर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। उसके बाद में ना आज ना मोहम्मद के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो हम लोगों को ना उसके लिए स्टार फिश बनानी, मतलब उसको स्टार फिश बनना था। वैसे पहले तो वो मना कर रहा था कि मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं जाऊँगा। और हम लोग उसको ज़्यादा फोर्स करते नहीं हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि एक तो उसका पहला ही साल है। उसको ज़्यादा हम लोग ना प्रेशराइज़ नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए कि तुमको ये करना ही है या तुमको जाना ही है या छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा वैसा। क्योंकि अभी बहुत छोटा सा है, बच्चा है और वो पढ़ाई को ना दिल से करे ना, मतलब जैसे कि ना खुशी से अपने मन के हिसाब से करे ना बच्चा, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस हम लोग उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते कि तुमको यही करना है या तुमको आज स्कूल जाना ही जाना है। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि मुझे नहीं जाना है तो मना कर देता है, तो हम लोग उसको छुट्टी करा देते हैं कि चलो ठीक है तुम खुशी खुशी जाओ, पर फ़ोर्स करके हम लोग नहीं भेजते। इवन आयशा के साथ भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया, बट लकीली आयशा ने कभी ऐसा किया ही नहीं। वैसे उसका तो मन हमेशा से पढ़ाई में था ही और वो पढ़ने के लिए हमेशा से तैयार रहती थी। मोहम्मद भी ऐसा ही है, वैसे बहुत रेयरली कभी कभार उसका मूड थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होता है। जब वो छुट्टी वगैरह ज़्यादा हो जाए ना, तब वो उस तरीके से करता है कि ना मुझे नहीं जाना है। तो खैर ये देखो, ये बन के तैयार हो गया है मोहम्मद स्टार फिश। आप इसकी स्पीच सुनो पहले। चलो बताओ, बोलो। I'm a starfish. Hi, I'm a water. My body is free. I am small. वेरी गुड मेरा बेबी। खड़े रहो ऐसे। इनके स्कूल पे ना सी एनिमल्स के ऊपर फैंसी ड्रेस कंपटीशन था कि सी एनिमल बन के जाना है हर बच्चे को। पहले तो हम लोगों ने सोचा इसके लिए कॉस्ट्यूम लेकर आते हैं, बट कॉस्ट्यूम का कोई मतलब नहीं बनता ना, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसने क्या किया। और ये हमने जब बनाया ना, तो हम लोगों ने ज़्यादातर इससे मोहम्मद से सारा डेकोरेशन वगैरह, कटिंग वगैरह हम लोगों ने मोहम्मद से करवाई, स्टिकिंग वगैरह हम लोगों ने सब मोहम्मद से करवाई। तो यही मतलब होता है ना कि बच्चे से अगर आप करा रहे, मतलब बच्चा अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, तो वो उस चीज़ का मतलब समझेगा ना। अदरवाइज़ जो पेरेंट्स बना के दे देते हैं या पेरेंट्स तैयार करके भेज देते हैं या कॉस्ट्यूम वगैरह बनाकर भेजते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो किसी काम का नहीं होता है, तो बच्चा समझ पाता है और ना ही उसका कोई यूज़ होता है। तो उसने बहुत अच्छे से, बहुत इन्जॉय करके उसने वो चीज़ का खेला, मतलब खेलते हुए उसने वो बनाया है। और उसके लिए दो चार लाइन भी बोलनी थी बच्चे को, जितना बच्चा याद कर सके। तो उसको जितनी याद हुई तो उसने बोल दिया आई लिव इन वाटर को, उसने बोला आई एम वाटर। बच्चा है, अभी पहली बार है था उसका, तो बस खैर हम लोगों ने तो उसको उसके हिसाब से बना दिया था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा उसको इन्जॉयमेंट या मिलेगा या थोड़ा सा खेलेगा या समझेगा कि वो क्या चीज़ है। बस उसके फ़न के हिसाब से हम लोगों ने उसको रेडी करके भेज दिया था और बहुत मज़ा भी आया उन लोगों को स्कूल में खैर जाकर। बस फिर ये रात के वक्त की बात है, ये इसके अब्बू और उनके दोस्त वगैरह ना, ये लोग गए हुए थे माहिम की दरगाह। हाँ, माहिम की दरगाह गए थे आई थिंक इन लोग। और माहिम की दरगाह भी क्या, ये लोग ना माहिम का मेला देखने के लिए गए हुए थे, बट लेकिन फिर वहाँ पर दरगाह भी है ना, तो पहले ये लोग दरगाह चले गए, फिर उसके बाद इन लोग मेला देखने के लिए गए। तो यहाँ पर ना हर साल माहिम का मेला लगता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रश होता है, इतनी ज़्यादा रश होता है उसमें। अभी देखना आप आगे क्लिप में, बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पर, बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब जगह जगह अलग अलग जगह से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। और राइड्स वगैरह होती है, खाना पीना होता है, और वहाँ पर दरगाह भी ना, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा रश होता है। तो ना हर साल ना, मतलब ये दिसंबर में लगता है। ये मैं आज बहुत दिनों बाद शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो क्योंकि वो मैंने कहा था ना, मेरे बीच में जो व्लॉग्स आने बंद हुए ना, तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। ये वाली क्लिप मैं भूल ही गई थी, ये मेरे पास में पड़ी हुई थी, मुझे ये बतानी थी। तो बस यहाँ पर मैंने आज इसके बाद में ये लगा दी है। तो मैं कह रही थी कि ना वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, तो तारिक इस मेले को आज पहली दफ़ा एक्सप्लोर करने वाले थे। मतलब इनके दोस्त वगैरह तो डेफिनेटली गए हुए थे, क्योंकि वो सब यहीं के मुंबई वाले हैं और तारिक पहली दफ़ा जाने वाले थे। तो इसलिए इनका एक्सपीरियंस बहुत भयंकर होने वाला था। ये देखिए, ये दरगाह का ना एंट्रेंस है, जहाँ से दरगाह के लिए अंदर जाते ही, और ये हमेशा है ना ऐसे ज़्यादातर ना ऐसे डेकोरेट रहता ही है, बट इन दिनों में इसकी बात ही कुछ और होती है, डेकोरेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस ये यहाँ से लेकर अंदर दरगाह तक ना ऐसे अभी तो फ़िलहाल फिर भी मतलब यहाँ इस पॉइंट पर रश थोड़ा सा कम है, आगे जाके आपको रश बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो जस्ट एंट्रेंस है ना, आगे जाके बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ना मतलब हम लोग कभी भी दरगाह पर नहीं जाते, मतलब हम लेडीज़ नहीं जाते, हमारे घर में से जेंट्स चले जाते हैं, पर हम नहीं जाते। एक तो वहाँ पर इतने रश होता है ना, इतने लोग होते हैं, लोगों के बीच में से निकल कर जाना, आदमियों का टच होता है, तो ना वो सब अच्छा भी नहीं लगता, और वो एक्चुअली औरतों के लिए सही है भी नहीं।
बट ना इन चीज़ों का ख्याल ना बहुत कम लोग रखते हैं। तो ये चीज़ ना सही में औरतों को स्पेशली ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर इस तरीके का रश हो ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, तो वहाँ उस जगह पर जाने के लिए ना अवॉइड किया करें, चाहे वो कोई भी एरिया हो, मार्केट एरिया हो या फिर कोई घूमने फिरने की जगह हो, आप इस चीज़ को अवॉइड किया करें, एहतियात किया करें ना आप लोग अपने हिसाब से। तो आप लोग देखिए दरगाह को एक्सप्लोर करिए, आप बताइए आप लोग मुझे कैसी लगी आपको यहाँ की माहिम की दरगाह। और वाकई में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जैसे ना हमारे घर से ना यहाँ पर सिर्फ आदमी जाते हैं, औरतें नहीं जाती हैं। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहती हूँ दरगाह के बारे में, मतलब आप लोग अगर दरगाह जाते हैं तो सिर्फ सलाम पढ़ने के लिए दरगाह जाया करें, कुछ मांगने की नीयत से ना जाया करें। आपको कुछ मांगना है तो आप प्लीज़ अल्लाह से वो चीज़ों के लिए मांगे। मतलब अगर आप किसी चीज़ को मांगने के लिए किसी इंसान का या किसी जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है उसका सहारा अगर आप लेते हैं तो वो बिदअत कहलाता है, और अल्लाह ताला को अपने साथ में शिर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद। इसीलिए ना आप लोग को जो भी मांगना है आप अल्लाह से डायरेक्ट मांगे, बजाय इसके कि आप किसी थर्ड पार्टी का, किसी थर्ड पर्सन का सहारा लें। क्योंकि देखिए आजकल की लाइफ ऐसी है, अगर आप पार्टनर के साथ भी अगर आप किसी चीज़ को शरीक करते हो तो वो भी कतई बर्दाश्त नहीं करता। तो शिर्क बस यही होता है कि अगर हम अल्लाह को छोड़ के हम किसी और से मांग रहे होते हैं या हम किसी और के पास जा रहे होते हैं कि भाई हमारी ये मन्नत है इसको पूरी कर दो, या हमारी ये हाजत है या ये ख्वाहिश है उसको पूरी कर दो, तो इसलिए ना ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये अल्लाह के साथ नज़दीक ना बहुत नापसंदीदा अमल है और इसकी ना कोई माफ़ी नहीं है, इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। इसीलिए और ख़ासकर ना औरतों को वैसे भी दरगाह वगैरह पे जाना मना है, तो वो भी नहीं जाना चाहिए औरतों को, मतलब वैसे भी नहीं जाना चाहिए। एक तो भीड़ भाड़ तो होती ही है खैर, बट लेकिन फिर भी औरतों के हिसाब से जो मना किया गया है तो वो भी उस चीज़ को फॉलो करते हुए औरतों को दरगाहों पर नहीं जाना चाहिए। तो बस ये देखिए ये रहा माहिम का मेला जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, जिसके बारे में आपसे मैं ज़िक्र कर रही थी कि ना बहुत बड़ा मेला लगता है। ये देखिए वो ये रही वो राइड जिस पे हम पिछली बार बैठे थे, बट ये यहाँ वाली ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ इसका तो एक्सपीरियंस मैं कतई भी नहीं कर सकती, वही वाला एक्सपीरियंस मेरा इतना ख़तरनाक रहा है कि मैं उसको कभी भूल नहीं सकती। वैसे तो खैर मज़ा भी आया था, बट लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डर भी मुझे बहुत लगा था। में मेला लगा था ना वो, उसमें इतनी ज़्यादा राइड नहीं होती, उसमें बस गिनी चुनी एक दो राइडें थी, मतलब ज़्यादा राइड नहीं थी। पर यहाँ पर बहुत तरह की अलग अलग तरीके की राइड है और बहुत डेंजर वाली है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी सच में। इसी वजह से यहाँ पर इतना रश होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, देखो कितनी भीड़ है। तो इसलिए यहाँ पर हम तो फैमिली को लेकर यहाँ पर नहीं जाया जा सकता, मतलब हम नहीं जा सकते, बाकी लोग आए हुए सब अपनी अपनी फैमिली को लेकर, जरा जरा से बच्चों को लेकर, बट हम लोग नहीं है वो भीड़ वाले पर्सन, मतलब मेरे बच्चे भी नहीं जाएंगे। और मोहम्मद तो बिल्कुल, मोहम्मद को ना भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं पसंद। एक्चुअली मेरा मोहम्मद ना लॉकडाउन के टाइम का है, और लॉकडाउन के टाइम पे सब घरों में रहते थे ना, तो इसलिए मोहम्मद को तो बहुत ही कम आदत है ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में जाने की या लोगों से मिलने जुलने की ना। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ में बहुत भीड़ भाड़ है तो वहाँ पर जाना इसको बहुत, इसका मन घबराने लगता है। तो इस वजह से, और इसके अब्बू भी ऐसे ही है, वो यहाँ पर दोस्तों के साथ तो चले गए, बट अगर उनको पहले से पता होता ना कि यहाँ पर इतना रश होएगा तो ये कतई भी नहीं जाते, तो वो भी ऐसे ही है। फिर खैर यहाँ पर जा हम लोग तो कई दफ़ा ना, मतलब मैंने ना इन्फिनिटी जाना छोड़ दिया। इन्फिनिटी मॉल में भी ना इस तरह की राइड वगैरह है और बच्चों की गेमिंग सेक्शन वगैरह, गेम जोन वगैरह है। मैंने इन्फिनिटी जाना छोड़ दिया है संडे और सैटरडे को, जस्ट बिकॉज ऑफ भीड़ के ना। वहाँ पर इतना रश होता है सैटरडे संडे या कोई ऑफ रहता है ना कोई दिन, तो लोग इतने होते हैं वहाँ पर, तो ना उस वजह से मैंने वहीं जाना छोड़ दिया कि बच्चों को ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है इतने लोगों के बीच में, इतने बच्चों के बीच में ना बच्चे घबरा सी जाते हैं। तो मैं वहाँ पे जाना छोड़ चुकी हूँ। और जबकि ना वहाँ पर आयशा जाना बहुत, मतलब आयशा को बहुत पसंद है वहाँ की राइड वगैरह, और वहाँ पर जो गेमिंग सेक्शन है ना वहाँ पर आयशा बहुत मज़े कर देती। और बहुत टाइम से वो मुझे कहती भी कि मम्मी चलो ना, आप इन्फिनिटी बिल्कुल ही जाना छोड़ चुके हो। तो बस इसी वजह से मैंने मोहम्मद की वजह से, क्योंकि मोहम्मद को एक दफ़ा लेकर गए थे ना वहाँ पर, उस दिन बहुत ही ज़्यादा रश था। आई थिंक संडे भी था और शायद कोई त्यौहार भी था, कोई फेस्टिवल भी था शायद, तो ना उस पर बहुत रश हुआ था वहाँ पर। तो उसके बाद से ना मोहम्मद इतना डर गया था, मतलब वहाँ पर इतने लोगों को देखकर ना रोने लगा। तो बस उसकी वजह से मैंने जाना छोड़ दिया वहाँ पर कि ना मैं रश में बच्चों को लेकर नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे तो खैर इतना नहीं होता है जितना यहाँ पर इस वक्त। देखिए किस कदर यहाँ पर रश हुआ पड़ा है, वहाँ पर इतना नहीं होता, बट फिर भी मैंने अवॉइड किया वहाँ पर जाने के लिए, बंद कर दिया है। तो यहाँ तो हम कतई भी नहीं आ सकते थे। आप देख रहे हो यहाँ की हालत, ये देखिए लोग किस तरीके से एक दूसरे के से चिपक कर चल रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कह रही थी कि ना लेडीज़ को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर रश हो और ख़ासकर आदमी औरत मिक्स हो। अगर हाँ लेडीज़ है तो फिर आप बिंदास जा सकते हो, बट लेकिन आदमी भी है औरत भी है, और बहुत से लोग ना जो अच्छे नहीं होते वो ऐसी ही भीड़ों का फ़ायदा उठाकर ना अपने गलत काम को अंजाम दे देते हैं, और फिर बाद में हम दूसरों को दोष दे रहे होते हैं कि ना उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। बट सबसे पहली गलती हमारी होती है कि हम ऐसी जगहों पर जाते ही क्यों हैं।
तो बस कह देखिए ये लोग यहाँ पर ना मेले को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप लोग भी देखिए और बताइए आपको माहिम का मेला कैसे लगा, या आप लोग भी इस मेले में जाते हैं या नहीं जाते हो, या अगर जाते हो तो आपको यहाँ की कौन सी राइड पसंद है या आप कौन सी राइड एंजॉय करते हो यहाँ पर आकर, और क्या क्या जानते हो आप माहिम के मेले के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ। तो देखा आप लोगों ने माहिम का मेला, आप लोगों को कैसा लगा माहिम का मेला? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये मेला ना जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, जब मैंने देखा था पहली दफ़ा, उससे पहले मतलब हमारे घर में से भी कभी कोई इस मेले में नहीं गया। वो भी तब मैं इस वज़ह से देख पाई थी क्योंकि मेरी ना क्लासेस हुआ करती थी उस टाइम पर ना माहिम में। बोर्ड के टाइम पर ना मैंने क्लासेस ली थी, तो ना तब मेरी जो क्लासेस हुआ करती थी वो ना दरगाह से पहली वाली जो गली ना उसमें होती थी, और वो हमारे स्कूल की क्लासेस हुआ करती थी, तो मैं वहाँ पर जाती थी। तो तब ना जब वहाँ से निकलती थी मैं 6-7 बजे के आस-पास, हमारी क्लासेस छूटती थी ना, तो हम लोग जब छूट रहे होते थे उस टाइम पर जस्ट ना मेले में लोग आना शुरू हुआ करते थे। तो शाम के टाइम पे जब हम लोग वहाँ से निकलते थे ना, तो बाहर की साइड मतलब ऐसे ना कि आप मेन रोड से जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ वहीं पर मैदान है, वहीं मैदान में लगता है, मतलब अगर आप माहिम क्रॉस करते हुए भी जा रहे हो ना, अब वर्ली सीलिंग की टाइप उधर की तरफ अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो, तो भी आपको ये मेला दिखाई देगा। तो इसलिए ना जब भी मैं वहाँ से आया करती थी तो मुझे दिखाई देता था ये मेला में, इतनी तब तो रश इतना नहीं हुआ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ना इसमें इतना रश हुआ करेगा, मतलब ना बाद में इतना रश हो जाता होगा इसमें। तो मैं अक्सर मम्मी घर पर आने के बाद ना मम्मी से डिमांड किया करती थी कि मम्मी मेला लेके चलो ना, वहाँ पर हमारे यहाँ पर लगता है, किसी दिन आप आओ हम लोग मुझे लेने के लिए, और फिर वहीं से हम मेला जाएंगे। तो मम्मी मना कर देती थी कि नहीं बेटा, वहाँ पर ना बहुत लोग भी होते हैं और ना मेला वगैरह सेफ भी नहीं होता है राइड वगैरह के हिसाब से ना, मम्मी इस तरह करके ना हमें टाल दिया करती थी। तो उस टाइम पे तो थोड़ा गुस्सा भी आता था, बट लेकिन फिर अब बड़े होने के बाद में समझ में आया कि वाकई में मैं भी नहीं चाहूँगी मेरे बच्चे ऐसी जगह पर जाए, मतलब इतना रश हो, इतनी भीड़ भाड़ हो, और मतलब कुछ ऐसी अनसेफ्टी वाली जगह पर मैं लेके जाऊँ। छोटी मोटी राइडें तो चलो ठीक है, लेकिन ये बड़ी बड़ी राइडें बहुत ख़तरनाक होती है सच में। तो फिर बस मम्मी ना हम लोगों को, फिर इसके बदले में ना मम्मी हम लोगों को गार्डन वगैरह ले जाया करती थी, तो हम लोग वहाँ जाकर खुश हो जाते थे, फिर हम भूल जाते थे हमें मेला भी जाना था। तो बट लेकिन ना ऐसी मतलब अगर ये इसमें इतनी भीड़ ना हो ना तो फिर तो बहुत अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पर लगा था, मैं बच्चों को लेकर गई थी, वो मुझे बहुत सही लगा, और उसमें मतलब ये भी एक ना मेमोरीज़ होती है बच्चों की ना बचपने की, जो बड़े होने के बाद में याद करेंगे या उन्हें याद रहे। और मेरा तो खैर मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छे से याद रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से जो मैं जिस प्लेटफॉर्म में मैं अपलोड कर रही हूँ ना, तो मेरे बच्चे बड़े होने के बाद भी देखेंगे, तो फिर खैर उनकी तो यादें खैर बहुत अच्छे से सेव रहने वाली हैं। तो अच्छा है, मतलब अगर इस तरीके से ना अपनी फैमिली के साथ में ना कुछ थोड़े थोड़े ऐसे ओकेजन या फेस्टिवल वगैरह एंजॉय किए जाना, तो वो भी एक मज़ा है और एक यादें हैं जो लाइफ टाइम रहती है, हमारे भी साथ रहती है, बच्चों के भी साथ रहती। इन्हीं दिनों को याद करके ना बच्चे मज़े करते हैं, मतलब बड़े होने के बाद में इन दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर कितनी तरह की राइडें थी, और जिन लोगों को झूले वगैरह पर झूलना पसंद है ना, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही मज़े का वक्त होता है, मतलब ना। वैसे तो मेला ना हर साल हर जगह पर, मतलब हर सिटी में ना अलग अलग तरीके का लगता है। हमारे यहाँ पर दिल्ली में भी लगता है, बिल्कुल हमारे घर के ना थोड़ा सा ज़रा सा बस ऐसे वॉकिंग, वहाँ पे भी ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे लगता था, लेकिन वहाँ पर भी मैं कभी बच्चों को लेकर नहीं गई, क्योंकि वहाँ पर भी इतना रश होता है, इतना रश होता है, बहुत रश होता है। तो वहाँ पर भी ना इसके अब्बू यही बोलते थे कि ना इनमें नहीं जाने का, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है।
तो बस इस वजह से मैं वहाँ पर बच्चों को लेकर नहीं गई। और ये जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर लगा था, ये तो खैर इसमें इतना रश नहीं था, तो इस वजह से हम यहाँ पर लेकर चले गए थे। बस फिर इसके बाद भी ये लोग चले गए बाबा फ़ालूदा, और वहाँ से फ़ालूदा वगैरह पी के, जो माहिम का बहुत फेमस है। जो लोग यहाँ पर रहते होंगे मुंबई में वो जानते होंगे बाबा फ़ालूदा के बारे में। तो बस ये लोग वहाँ पर चले गए। देखिए यहाँ पर भी कितना रश है, बहुत रश है। तो बस यहाँ से ये लोग फ़ालूदा वगैरह पीकर फिर ये लोग आ गए घर। और फिर उसके बाद में घर आने के बाद में हम चले गए खाना खाने के लिए। खाना हमने आज खाया था सीख पराठा और चिकन फ्राइड राइस। बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि ना अब्बा वहीं पर जाकर खाना। वैसे अक्सर मैं घर पर मंगा लेती थी ऑर्डर करके, बट बच्चे ना फोर्स कर रहे थे आज ना कि ना वहीं जाकर खाना है। तो फिर हम लोग चले गए फिर खाना खाने के लिए वहीं पर। और ये ना काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गया था इन लोगों को आते आते ही ना 1 बज गया था। तो 1 बजे के करीब हम लोग गए थे। तो बस मैंने ना जाके बस थोड़ा बहुत शूट किया। आगे मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि सब लोग, मतलब हम लोगों ने एक्चुअली उस दिन ना शाम में बहुत देर से चाय नाश्ता वगैरह किया था। तो बस इसी कोई ख़ास भूख भी नहीं थी। फिर थोड़ा बहुत घर में जो मैंने खाना बनाया था बच्चों ने वो खा लिया था। तो और मुझे खाना नहीं था, ये थे भी नहीं ना, तो मुझे फिर इनके बिना तो मुझसे खाया वैसे भी नहीं जाता। तो मैंने सोचा था जब ये आएंगे या तो खाना खा लेंगे हम, अगर बच्चे उठे रहे तो हम बाहर जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत पहले से कहा हुआ था कि ना अब्बू हम लोगों को आज बाहर ही खाना है। तो बस फिर खैर ये आ गए तो बस फिर हम चले गए। और मुंबई का बस यही फ़ायदा है कि यहाँ पर बहुत देर रात तक भी ना सारी चीज़ें मिल जाती है। तो बस पहले तो ये हमने सोचा कि ना घर ही मंगा लेते बस, फिर लेकिन बच्चे कहने लगे नहीं वहीं पर जाकर खाना है। तो फिर बस हम लोग चले गए वहाँ पर, क्योंकि सही में वहाँ जाकर जो खाने का मज़ा है ना वो घर पर जब आ जाता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ठंडा भी हो जाता है। तो लेकिन वहीं पर जब गरम गरम खाना तो इसका मज़ा सच में बहुत डबल हो जाता है। तो बस यही था आज का व्लॉग। इसी के साथ में ना देखिए मैं इस व्लॉग को यहाँ पर कर देती हूँ एंड। आप लोग बताना आपको मेरा मेले का व्लॉग कैसा लगा, आपको माहिम का मेला कैसा लगा और माहिम की दरगाह कैसी लगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आप लोग गए हो क्या माहिम का मेला कभी, तो वो भी मुझे बताना। और बस तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट करके बताया करें आपको मेरी वीडियो के कौन से पार्ट अच्छे लगते हैं, मेरे ब्लॉग के कौन से पार्ट अच्छे लगते हैं। मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।